नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को सलाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल में। और हम कुछ वर्ग के अंदर शेडेड पार्ट पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया जिससे आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे ढंग से समझ में आए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। तो आज देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक वर्ग है ए बी सी और डी। मैंने एक चाप यू मार दिया और एक चाप मैंने यूं मार दिया। ये दो चाप मैंने मार दिए। इस वाले भाग का क्षेत्रफल कल हमने निकलवा दिया, इस मंदिर का क्षेत्रफल हमने निकलवा दिया। अब हमारे पास एक ये सेक्टर, ये क्षेत्र और बचता है। अगर हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, आज हमें यही सीखना है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए और ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना। वर्ग की साइड में ए मान लेता हूँ। ये मेरे वर्ग की क्या हो गई, साइड हो गई। अगर मुझे इस सेक्टर को, इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा, आइए ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने इसे मिला दिया यूं, मैं इसको ओ पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसे मिला दिया यहाँ पर। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्ग की भुजा ए है तो ये जो दो लाइनें अभी मैंने खींची हैं, इन दोनों की भुजा भी, ये भी ए होगी, क्योंकि आप जानते हो अगर सेक्टर की त्रिज्या ए है तो ये भी सेक्टर की त्रिज्या है, ये भी सेक्टर की त्रिज्या है, तो ये भी आपकी बराबर बराबर होगी ए। तो इस प्रकार से ए ओ बी आपका एक क्या बन गया है, समबाहु त्रिभुज बन गया है। अगर ये समबाहु त्रिभुज आपका बन गया है तो बताइए फिर ये आपका कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का। ये आपका कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का। और मुझे बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा, वर्ग का कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री का हो गया। अगर मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अगर मुझे इस छायांकित भाग का, देखो छायांकित भाग कौन सा है, बी ओ सी। इस बी ओ सी का अगर मुझे एरिया निकालना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे इस बी ओ सी का एरिया निकालना है छायांकित भाग का, तो दोस्तों ध्यान से देखना, क्या आपके सामने, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। क्या आपको ये मुझे बताओ, एक सेक्टर दिख रहा है, त्रिज्य खंड दिख रहा है, बोलो बोलो, त्रिज्य खंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और उस त्रिज्य खंड में ये छायांकित भाग आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, ये पत्ती और आ रही है, ये पत्ती एक्स्ट्रा आ रही है हमारी, एक्स्ट्रा छायांकित भाग के अलावा आ रही है। तो अगर मैं इस बी ओ सी, इस सेक्टर में से, अगर मैं इस बी ओ सी जो ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर में से अगर मैं इस रेड कलर के एरिया को घटा दूं, इस पत्ती वाले एरिया को घटा दूं, तो बताओ छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल आएगा ना। यानी मैं इसमें से रेड कलर का जो मैंने एरिया मार्कर से लिखा है, उस रेड कलर के एरिया को घटा दूं, तो बताओ छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, आएगा। अब बात आती है कि रेड कलर का जो एरिया है, उस रेड कलर के एरिया को हम कैसे निकालें। तो ये तो हमने पिछली क्लास में ही सीख लिया था। अगर मैं इधर देखूं, ध्यान से देखना, ये भी एक सेक्टर बन रहा है, पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इस सेक्टर में से, ए ओ बी सेक्टर में से, इस सेक्टर ए ओ बी में से अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो बताओ रेड कलर का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। यानी रेड कलर का एरिया आपका निकलेगा किस प्रकार से, कि सेक्टर जो ए ओ बी है उसके एरिया में से आप माइनस कर दो किसको,
समबाहु त्रिभुज ABC के एरिया को अगर आप माइनस कर दो तो आपका रेड एरिया जो पत्ती बन रही है आधी टाइप की पत्ती ये निकल कर आ जाएगी। तो आइए, तो सबसे पहले आप BOC सेक्टर का क्षेत्रफल निकालो। BOC सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर। बताइए इस सेक्टर की त्रिज्या भी वर्ग की भुजाई तो होगी, तो पाई A स्क्वायर। थीटा कितना है दोस्तों सेक्टर का? आपका थीटा है 30 डिग्री। 30 डिग्री बटा में आपका 360 माइनस, अब रेड कलर का एरिया कैसे निकलेगा? AOB सेक्टर का क्षेत्रफल। AOB सेक्टर का क्षेत्रफल ये होगा आपका पाई, इसकी त्रिज्या भी A होगी, पाई A स्क्वायर। 60 डिग्री पर ये बन रहा है 60 बटा 360 माइनस, इसमें से त्रिभुज ABC नहीं AOB जो त्रिभुज बन रहा है समबाहु उसको माइनस करना है। अंडर रूट 3/4 और समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा माइनस से, जब ये गुणा होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर मैं बात करूं तो ये 30 से आपका कितनी टाइम कट गया? 30 से बोलो कितने टाइम कट गया? 12 बार कट गया। इधर अगर मैं बात करूं तो ये 60 से कितने टाइम कट गया? 6 टाइम कट गया। तो ये आपका आ गया पाई A स्क्वायर। मैंने इन दोनों में से पाई A स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका 1/12 माइनस 1/6। 1/12 माइनस 1/6 और इधर आपका चल ही रहा है अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। इसको भी अगर हम हल कर लें तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम 12 आएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/12। माइनस 1/12 यानी माइनस का पाई A स्क्वायर बटा 12 प्लस अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? ये मैंने A स्क्वायर कॉमन लिया, पहले प्लस की टर्म्स लिख देता हूँ अंडर रूट 3/4 फिर माइनस का पाई बटा 12, ये इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। A स्क्वायर अंडर रूट 3/4 माइनस पाई बटा 12, ये इसका एरिया निकल कर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका एरिया आपको रटना नहीं है, निकालना सीखना है। तो A स्क्वायर अंडर रूट 3/4 माइनस पाई बटा 12, जहाँ आपका A स्क्वायर क्या है? इस वर्ग की क्या है? भुजा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है ध्यान देना आप इधर, ये मैंने वर्ग बनाया, ये मैंने सेक्टर बना दिया, ये मैंने सेक्टर बना दिया, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल अभी हमने निकाल लिया, यही तो निकाला है। मुझे एक चीज़ बताओ, जो एरिया ये है क्या वही एरिया ये नहीं है क्या? सेम टू सेम वही एरिया है ना? बोलो तो सही, वही एरिया है ना? बराबर है ना? बिल्कुल। तो जो इसका एरिया है वही एरिया इसका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक यूं वर्ग बनाया, ठीक है, ध्यान से समझना चीज़ों को। अब इस बार एक चाप यूं मार दिया, एक चाप मैंने यूं मार दिया, बताओ ये भी तो वही एरिया है। सॉरी, एक चाप यूं मारा और एक चाप यूं मारा, तो ये भी तो वही एरिया है। यानी वो चीज़ों को उल्टा सुल्टा घुमाकर आपको कैसे भी दिखा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस प्रकार से जब दो चाप बनते हैं और दो चाप बनते हैं तो ये जो एरिया आता है, ये एरिया आपका आएगा A स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट 3/4 माइनस पाई बटा 12। ठीक है, अब आगे बात करें कि अब वो हमसे इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया, यदि दिए गए चित्र में वर्ग
ABCD की भुजा 1 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, और यहां मैं उसका डायग्राम बना देता हूं। ये वर्ग दे दिया आपको ABCD, एक चाप यू मारा, एक चाप ऐसे मारा, फिर एक चाप यू मारा और एक चाप यू मारा। मुझे बताओ इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं? याद है ना? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये और ये माइनस कर देते हैं। लेकिन अब वो हमसे पूछेगा कि आप तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये जो मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, अगर हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं। कुछ भी नहीं है, वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ, आप इस पे ध्यान देना, ये जो मैं ब्लू कलर से ये मैं कर रहा हूँ, क्या आपने अभी थोड़ी सी देर पहले इस ब्लू कलर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला था? बोलिए इसका क्षेत्रफल आपने क्या निकाला था? इसका क्षेत्रफल आपने निकाला था A² √3/4 माइनस π/12, ये निकाला था। मुझे एक चीज़ बताओ, जो क्षेत्रफल ये आपको दिख रहा है, क्या वही क्षेत्रफल ये भी है? ये भी तो वही क्षेत्रफल है। बताओ दोनों सेम है कि नहीं है, बताइए मुझे। बताइए जो क्षेत्रफल ये है, जो क्षेत्रफल ये है, क्या वही क्षेत्रफल ये है क्या? बोलो, ये भी वही एरिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये भी वही एरिया है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे इस वाले क्षेत्र की बात करूं तो ये भी तो उसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बस सवाल खत्म हो गया। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो मैंने 4 नीले मार्कर से एरियाज बना रखे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों एरिया घटा दिए जाएं तो बताओ ये रेड कलर का एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा ना। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी भुजा का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस उसमें से इनका क्षेत्रफल घटाना है। ये आपने 1 का लिख रखा है, ऐसे कितने हैं? 4 बन रहे हैं, तो चारों का एरिया बराबर है। निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, माइनस यहाँ भी वर्ग की भुजा 1 ही है, 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 √3/4 माइनस π/12 गुणा 4। 4 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 और ये आपका हो जाएगा π/3। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस √3 प्लस π/3, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बीच में रेड कलर का एरिया है, उसका क्षेत्रफल ये निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आसान चीज़ें थी, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फटाफट से आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। आइए अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझने का प्रयास करना आप लोग। और क्या है वो कंसेप्ट, आइए देखते हैं। मैंने फिर से आपके सामने एक वर्ग बनाया ABC और D, और इस प्रकार से मैंने एक चाप काट दिया और वर्ग की भुजा मैंने
क्या मान रखी है, ए मान रखी है। ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक वर्ग की अंदर एक चाप मार दिया और मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया। यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया दोस्तों, और ये इस वृत्त का केंद्र है। अब वो हमसे इस वृत्त की क्या पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, और आपको सिर्फ वर्ग की भुजा दी जाएगी। तो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है आपसे। तो इसके लिए आपको इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, किसकी मदद से, वर्ग की भुजा की मदद से। तो आइए इस वर्ग की त्रिज्या कैसे निकल के आएगी इसके भुजा से मैं आपको समझाता हूँ, समझने का प्रयास करना। मैंने इसकी त्रिज्या r मान ली और मैंने इसको यूँ मिला दिया, तो ये r हो गया, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया, ये भी r हो गई। मुझे एक चीज़ बताओ, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई वर्ग है और वर्ग के ऊपर अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींच दूँ, तो वर्ग पे जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वृत्त पे जब हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उसको किसी बिंदु पर स्पर्श करेगी। अगर स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो भैया स्पर्श बिंदु पर यहाँ पर ये वाला कोण 90 डिग्री का बनता है। अगर वृत्त में कोई हम स्पर्श रेखा खींचे बाहरी किसी बिंदु से और स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाएं तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये क्या स्पर्श रेखा नहीं है क्या, और ये स्पर्श बिंदु है, आपने केंद्र से इसको मिला दिया तो इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का बन गया। मुझे बताओ, क्या ये भी स्पर्श रेखा है, केंद्र से आपने मिला दिया तो यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये पूरा ऑलरेडी वर्ग है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण है। जब तीन कोण 90 के हो गए तो सीधी सी बात है, ये भी एक 90 डिग्री का ही कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर ये छोटा सा ये जो चौकोर डब्बा बना है, ये भी अपने आप में एक क्या बन गया, वर्ग बन गया। और इस छोटे से वर्ग की जो भुजा है वो इस वृत्त की त्रिज्या के क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी समझने में। आगे बात करें, अगर मैं इसको यूं मिलाऊं, इस प्रकार से अगर मैं मिला दूं, तो मुझे बताओ, अगर वर्ग की भुजा a है और ये जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, बोलो। आप कहोगे इस सेक्टर की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक a होगी, ठीक है साहब। मुझे बताओ, ये इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ त्रिज्या r होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, समझने का प्रयास करना। अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं तो क्या ये इस छोटे वाले वर्ग का विकर्ण नहीं है क्या, ये बोलो। क्या ये इस छोटे वाले वर्ग का विकर्ण नहीं है क्या? और अगर किसी वर्ग की भुजा r है तो क्या आप उसका विकर्ण नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी ये वाली लेंथ √2r हो गई, √2r हो गई। चलो, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ ये BD जो पूरी लेंथ है, ये BD ये 3 टुकड़ों में बटी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक √2r। अगर मैं BD निकालना चाहूँ, BD की पूरी लेंथ निकालना चाहूँ, तो ये जो पूरा BD है ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ से √2r है, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक a है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे बताओ, ये जो पूरा BD है ये इस बड़े वाले वर्ग का विकर्ण नहीं है क्या? क्या ये BD इस पूरे बड़े वाले वर्ग का विकर्ण नहीं है क्या? है ना। अगर बड़े वर्ग की भुजा A है तो बताओ इस BD विकर्ण की लंबाई क्या होगी? √2a। बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो √2r + r + a। इस a को मैं इधर ले जाता हूँ। जब मैं इस a को इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और साथ के साथ मैं एक कॉमन भी ले लेता हूं तो ये हो जाएगा √2 - 1। इधर मैं r कॉमन ले लेता हूं तो r बराबर हो जाएगा ये √2 + 1। मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो r बराबर हो गया a √2 - 1 √2 + 1।
अगर आपने वर्गमूल पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, तो याद करो ऐसी टर्म्स कभी भी आती है और हमें नीचे से ये अंडर रूट हटाना है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ मेरी क्लासों के अंतर्गत। नीचे से इस पद को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, और परिमेयकरण करना पड़ेगा यानी ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। तो √2 - 1 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो r बराबर a, ऊपर बन गया √2 - 1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1। a + b, a - b का फॉर्मूला जानते हो, a² - b²। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, √2 का स्क्वायर होगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। यानी r की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई √2 - 1 का स्क्वायर गुणा वर्ग की भुजा। ये इसकी त्रिज्या निकल कर आ गई। ये इस वृत्त की, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई, और ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, या इसको निकालना मैंने आपको बता दिया है। अगर हम किसी वर्ग के अंदर एक इस प्रकार से चाप मारें और यहाँ एक वृत्त बनाएं जो चाप को और वर्ग की दोनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी √2 - 1 का स्क्वायर गुणा वर्ग की भुजा। ये आपको याद रखना है। अब वो आपको वर्ग की भुजा कुछ भी दे देगा, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे देगा, और आपसे कहेगा बताओ इसकी त्रिज्या बताओ, तो a का मान रखना है बस। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, अब क्षेत्रफल पूछ ले तो त्रिज्या के बिना आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, त्रिज्या आ जाएगी तो क्षेत्रफल आ जाएगा। परिधि पूछ ले, व्यास पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मेन है त्रिज्या निकालना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसे अपनी कॉपी में रिटर्न करेंगे, लिखेंगे। तो आगे बढ़े। अब देखो इसी के अंदर वो एक छोटा सा काम और कर सकता है, इसी के अंदर वो एक छोटा सा काम और कर सकता है। क्या है, मैं एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये त्रिज्या आपने अभी क्या निकाल ली, √2 - 1 का स्क्वायर गुणा वर्ग की भुजा, ये आपने निकाल ली। यहाँ तक ठीक है। वो थोड़ा इसमें और एडवांस में आ सकता है। कैसे और एडवांस में आएगा, जैसे मान लो वो यहाँ पर या यहाँ पर एक कोई छोटा सा वृत्त और बना दे, एक छोटा सा वृत्त उसने यहाँ और बना दिया, ये छोटा सा वृत्त उसने यहाँ और बना दिया इसको स्पर्श करते हुए, और अब वो आपसे इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ ले। तो अब इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा इसके अंदर एक ज्योमेट्री का नियम लगेगा। ज्योमेट्री का नियम क्या है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त ये रहा। ये दोनों एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये भी चीज़ कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करें तो दोनों वृत्तों के केंद्र और स्पर्श बिंदु हमेशा एक सीधी लाइन में होंगे। तीनों के तीनों एक सीधी लाइन में होंगे ये, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उनकी हम एक कॉमन टेंजेंट खींचें, यानी एक स्पर्श रेखा खींचे, कॉमन टेंजेंट। और अगर मैं आपसे कहूँ इस वाले की त्रिज्या मान लो x है और इस वाले की त्रिज्या y है, तो मैं आपको बता चुका हूँ इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो होती है 2√xy। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद करो, पहले बता चुका हूँ। कहाँ बताया है, जब मैंने वर्ग के अंदर एक चाप u बनाया और एक चाप u बनाया और इस वाले भाग का जब क्षेत्रफल हमने निकाल रहे थे, याद है।
इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, उस यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया था, तब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त बना दूं यहाँ पर, जो कि दोनों वृत्तों को टच करे और स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को भी टच करे, ये छोटा सा वृत्त अगर मैं यहाँ बना दूं, तो इस कंडीशन में इस छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है अगर मैं वो r मान लेता हूँ, तो इनके अंदर एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध है 1/√r। अगर इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल r मानी है, तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या, इस वाले वृत्त की त्रिज्या और इस वाले वृत्त की त्रिज्या में संबंध होता है 1/√r बराबर होता है 1/√x प्लस 1/√y। ये एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी रिलेशन से मैं अभी आपके सामने इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल के लाऊंगा। कैसे, आप ध्यान से समझना। जो चीज़ मैंने यहाँ बताई वो की वही कहानी यहाँ है, ध्यानपूर्वक समझना। क्या आपको ये एक वृत्त दिख रहा है? दिख रहा है। क्या आपको ये एक त्रिज्य खंड दिख रहा है? अगर मैं इसको यूँ आगे बढ़ा दूँ तो मुझे बताओ, ये भी तो एक पूरा वृत्त ही बनेगा। ये दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बोलो। अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप देखो, ये दो वृत्त एक दूसरे को यूँ स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और हमने यहाँ पर ही तो एक वृत्त बनाया है, यहीं पर तो हमने एक वृत्त बनाया है, बोलो बनाया कि नहीं बनाया। अगर हमने यहाँ पर ये वृत्त बनाया तो इसकी मुझे त्रिज्या निकालनी है। तो अभी मैंने रिलेशन बताया था थोड़ी सी देर पहले, अगर इसकी त्रिज्या x है, इसकी त्रिज्या अगर y है, तो बताओ इस वाले की त्रिज्या क्या होगी। अभी जस्ट आपको बताया था इस वाले की त्रिज्या होगी 1/√x प्लस √y। यही होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो आइए, अगर मैं इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान रहा हूँ तो रिलेशन क्या आएगा? 1/√r स्मॉल वाला बराबर होगा 1/R प्लस 1/ इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बोलो? वर्ग की भुजा के बराबर ही है ना, तो 1/√a। बोलो 1/√r 1/ कैपिटल R आप निकाल कर बैठे हुए दोस्तों। क्या निकाल कर बैठे हो? √2 - 1 का स्क्वायर गुणा a। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, √2 - 1 का स्क्वायर a। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, अभी निकाली है अपन ने थोड़ी सी देर पहले, 1/√a। स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√r बराबर 1/√2 - 1 √a प्लस 1/√a। 1/ स्मॉल r का रूट, क्या मैं यहाँ से 1/√a कॉमन ले सकता हूँ? मैंने 1/√a कॉमन लिया, अंदर बचा 1/√2 - 1 प्लस का 1। यहाँ मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, 1/√r चल ही रहा है, ये 1/√a चल ही रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने √2 - 1 एलसीएम लिया, ऊपर आपका आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा √2 - 1। -1 प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया। मैं इधर लिख रहा हूँ चीज़ों को, 1/√r के बराबर आ गया 1/√a। ऊपर क्या बचा दोस्तों? √2 और नीचे बचा √2 - 1। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं उल्टा कर दूं, इस पद को पलट दूं तो ये भी पलट जाएगा, बोलो पलटेगा कि नहीं पलटेगा? जब मैं इसे पलट दे रहा हूं तो ये आ जाएगा √r √a, ये भी उल्टा हो जाएगा। √2 - 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और √2 कहाँ जाएगा? नीचे। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, मैं दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर देता हूं तो ये आ जाएगा r बराबर, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? दिख रहा है।
तो r बराबर आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे से रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये इसकी त्रिज्या निकल कर आ गई छोटे वाले वृत्त की। ये कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ ये जो छोटा वाला वृत्त बना, इस छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आई वो निकल के आई a/2 और ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारी निकल कर आई। बोलो कहाँ कोई दिक्कत किसी को? तो ये चीज़ें हैं, आप फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, फटाफट कीजिए। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से हर चीज़ साफ कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके लिखते हैं, ये मुझे मालूम है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी आपको क्या सिखाया। मैंने सिखाया कि अगर हमारे पास एक वर्ग है इस प्रकार से, इस वर्ग की भुजा a है, इस वर्ग में हमने एक यूँ चाप मारा, चाप मारकर हमने यहाँ एक इस प्रकार से वृत्त बनाया। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने कैपिटल R मानी, और इस कैपिटल R का मान हमने क्या निकाला, a रूट 2 माइनस 1। बताओ यही निकाला ना, a रूट 2 माइनस 1। अच्छा हाँ, स्क्वायर, a रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर या यहाँ पर कोई एक छोटा वृत्त और बना दूँ जो इस वर्ग की भुजा को, इस वृत्त को और इस वाले चाप को स्पर्श करे। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अभी जस्ट मैंने बताई, r बराबर बताया a/2 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। यानी आपको इन दोनों से क्या मालूम चल रहा है कि इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या इस वृत्त की त्रिज्या की क्या आई है, आधी तो आई है। बोलो आधी आई है कि नहीं आई है, बताओ। इसकी आधी तो आई यार, इसमें अगर मैं 2 का भाग लगा दूं तो यही तो आएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने ढंग से चीज़ों को समझा होगा। चलिए आगे बढ़ें, कुछ और चीज़ों को लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या सीखना है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो आइए इसी के ऊपर एक और कहानी है, एक और क्वेश्चन कभी कभी वो हमसे पूछ लेता है। जैसे मान लो वो कहे यदि दिए गए चित्र में वर्ग ABCD की भुजा 25 सेंटीमीटर हो तो वर्ग PQRS की भुजा बताइए। और ये उसने हमें डायग्राम दिया है, ये वर्ग दिया है उसने ABCD, और एक चाप यू मारा है, एक चाप यू मारा है। आदत हो गई होगी अब तो आपको इन चीज़ों की। और यहाँ उसने एक इसके अंदर यहाँ उसने एक और वर्ग बनाया है PQRS, और इस वर्ग PQRS की भुजा हमसे पूछी है। क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, और क्षेत्रफल परिमाप आप जब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको इसकी भुजा मालूम ना हो। तो मेन मुद्दा हमारा जो असली खेल है वो इसकी भुजा निकालना है। आइए समझते हैं। तो वर्ग की भुजा हमें पूरी 25 दी है, यानी ये टोटल आपको 25 दी है। ये इसका मध्य बिंदु है भुजा AB का।
अगर ये मध्य बिंदु है तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये कितनी होगी? आप कहोगे ये 25/2 होगी और ये वाली भी आपकी 25/2 होगी। बोलो आधी आधी हो जाएगी। देखिए सममित आकृति है, सिमेट्रिकल आकृति है, जैसा इधर चाप मारा वैसा इधर चाप मारा और बिल्कुल इस बीच और बीच में उसने ये वर्ग बना दिया। तो ये अगर इस भुजा की मध्य बिंदु है तो इसी प्रकार से ये भी इस PQ का भी ये मध्य बिंदु होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल आकृति है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको देखो तो जैसा आपको इधर दिख रहा है वैसा ही आपको इधर दिख रहा है, सेम टू सेम कहानी है। तो ये PQ का भी मध्य बिंदु होगा। मैंने इस वर्ग की भुजा x मान ली, मान लो ये x है, ये x है, ये भी x होगी, ये पूरी भी x होगी, तो फिर ये इतनी सी क्या हो जाएगी? x/2 ये हमारी हो जाएगी। जब मैं इसको यूं मिलाऊंगा इस प्रकार से, मैंने इसको यूं मिला दिया और जैसे ही मैंने इसको इस प्रकार से मिलाया, मिलाने के बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये भी इस वर्ग की भुजा के ही बराबर हो गई, त्रिज्या हो गई ना ये इसकी, इस त्रिज्या खंड की। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ये भी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ग बन रहा है, इसका मतलब ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। अब जैसे ही मैंने इसको मिलाया, आप देखो आपके सामने ARQ को देखना आप, त्रिभुज ARQ को अगर आप देखो तो ARQ एक समकोण त्रिभुज बन गया। बोलो, और अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो क्या मैं इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं? इस समकोण त्रिभुज पर बोलिए, लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? आप कहोगे बिल्कुल, ये कर्ण हो गया, इसको आप लंब मान लो और इस AQ को आधार मान लो। ये x/2 है, ये x/2 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी x है, और ये आपने जो है पूरी कितनी कर रखी थी? 25/2। यहाँ से देखो ये पूरी आपने कितनी कर रखी है? 25/2 कर रखी है। ये पूरी 25/2 है। तो मुझे ये साइड और चाहिए, मुझे ये वाली साइड और चाहिए ना। बोलो, अब ये साइड आप दिमाग लगाओ कि ये वाली साइड आप कैसे निकालोगे। बोलो, तो आओ देखो समझो, मैं समझाता हूँ। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ये बराबर होता है लंब प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया अपना x स्क्वायर प्लस, अब मुझे ये वाली साइड चाहिए बस। अब इसको निकालना बहुत आसान है। मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको मालूम है 25/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 25/2 है, और ये आपको मालूम है x/2 है। तो ये पूरी कितनी हो गई? तो ये आप कहोगे ये पूरी हो गई 25/2 प्लस x/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग गई। अब हमें बस इसको हल करना है। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 625/4 प्लस x स्क्वायर बटा 4 प्लस 2ab, ये मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया। 2ab, अब जब आप करोगे तो 2 से एक नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25x/2 और उधर आपका 625 हो ही गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर आगे हम बात करें तो मैं एलसीएम ले लूँ। अगर मैं यहाँ 4 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 625, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 50x, और वो 4 लघुत्तम का जब इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2500। 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर आपका हो गया 5x स्क्वायर प्लस 50x, और अगर 2500 को हम इधर लेकर आ जाएं तो वो माइनस का हो जाएगा, और जब हम 2500 में से 625 माइनस करेंगे तो देखिए पहले 2500 में से आप 500 घटा दो, 2000 बचा, फिर 100 घटा दो, 1900 बचा, फिर 25 और कम कर दो तो 1875 हमारा माइनस का बच गया। बराबर में हमारा आ गया 0। बराबर में हमारा क्या चल रहा है? 0 चल रहा है।
अभी भी आपको दिख रहा है, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन लिया तो ये आ गया 10x माइनस 5 तिया 15 हो गया, आपके पास 3 बच गए, 5 साते 35 हो गया, 5 25 हो गया बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघातीय समीकरण बन गया x के टर्म्स में। अब द्विघातीय समीकरण बन गया तो उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को तो इसको हल करना आता होगा, या नहीं भी आता तो हम लोग जब बीजगणित पढ़ेंगे तो बीजगणित में मैं आपको क्वाड्रिक इक्वेशन हल करना सिखाऊंगा। आप द्विघातीय समीकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मैं बता चुका हूँ कई बार भी, ऑफलाइन क्लासों में भी आया, इस 10x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर माइनस का 375 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 10x आ जाए, तो हम कहेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 15x और माइनस का 375 बराबर 0। -25 प्लस 15 सॉरी प्लस 25 माइनस 15, 25x में से 15x घटाओगे तो 10x आएगा, और 25 को और 15 को गुणा कर लो आप, 15 5 75, 15 2 30 और 7 37, माइनस का 375 आ जाएगा। x कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, x कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 25, यहाँ से मैं 15 कॉमन ले लूँ माइनस का, तो ये भी आ जाएगा आपका x प्लस 25 बराबर 0। इधर लिख रहा हूँ मैं चीज़ों को, यहाँ देखना, दिखाई तो दे रहा है ना, नीचे यहाँ दिख रहा है। अब मैं वापस x प्लस 25 कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 25 मैंने कॉमन लिया, x माइनस 15 बराबर 0। तो जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी -25, और जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी 15। -25 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी आकृति की साइड नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब इसका आंसर 15 है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंतर्गत पूछा हुआ है, एसएससी मेन के अंदर, मेन एग्जाम में ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे लगा कि आप लोगों को करा देना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बता दिया, आपको समझा दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कम समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपका मन है तो, और मन नहीं है तो फिर मुझे भी मालूम है जो आज इस वीडियो में पढ़ाया है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिल लगाना ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।